जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद डॉक्टर सुधीर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे मृदा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल विथ फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो देर ना करते हुए आइए हम चलते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल बहुत ही ईजिली शब्दों में, तो एक बार देखते हैं वीडियो में। जैसे जानते हैं हम सॉइल बोले तो मिट्टी। अगर हमारे भारत या हिंदुस्तान की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि भारत माता। तो उस तरह से हिंदू जो बिलीव करता है वो बोलता है कि द मैन वाज बॉर्न फ्रॉम सॉइल। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि मनुष्य मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी के साथ समाप्त हो जा, एंड विल एंड विद द सॉइल। और ये हमारे जो पहले जो वेद रहे हैं उसमें ये सूक्ति ली गई उसी से, अर्थववेद से। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि जिस तरह से आज हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर लेयर पे क्या है, हमारी मिट्टी है, इसीलिए हम जीवित भी हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से ए नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले कहा था इस तरह से। और ये अमेरिका के यूएसए के 32वें राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र खुद अपने आप मिट्टी को अगर नष्ट करता है तो वह राष्ट्र खुद ही खुद नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं महात्मा गांधी जी ने कहा था टू फॉरगेट हाउ टू डिग द अर्थ एंड डू टेंड द सॉइल इज टू फॉरगेट आवर सेल्फ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भूल जाना कि पृथ्वी को कैसे खोदना है और मिट्टी की देखभाल करना खुद को भूलना है। तो इस तरह से अगर हम जनरल वे में अगर देखते हैं मिट्टी क्या है, तो एक तरह से देखते हैं कि सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स वाटर एयर एंक्रोच एंड सपोर्ट लाइफ ऑफ द अर्थ, इट कैन बी सॉइल। यानी मिट्टी वह पोषक, मिट्टी में सभी पोषक तत्व, पानी, हवा, ये लंगर प्रदान करती है और पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती, इसीलिए इसे मिट्टी कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा की अवधारणा और परिभाषा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो सॉइल वर्ड है, द टर्म सॉइल, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। सोलम स्टैंड फॉर, इसका मीनिंग हुआ है फ्लोर या फिर ग्राउंड। तो जैसा कि हम देखते हैं जो सोलम है वह 2 संस्तरों से मिलकर बना है। तो देखते हैं सॉइल इज मेड अप कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हॉरिजन्स या 2 संस्तर्स। तो ये भी संस्तरों को मिला करके हम सोलम का निर्माण करते हैं या सोलम कहते हैं। ठीक, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिट्टी को कौन सॉइल साइंटिस्ट किस नाम से पुकारता है, जियोलॉजिस्ट किस नाम से पुकारता है, और एक इंजीनियर किस नाम से पुकारता है, और इकोनॉमिस्ट। तो देखते हैं सॉइल साइंस अपनी भाषा में सॉइल साइंटिस्ट कहता है एज ए सॉइल। जियोलॉजिस्ट बोले तो भूवैज्ञानिक, ये एक फ्रेगमेंटेड रॉक बोलता है यानी खंडित चट्टान को कह सकता है। और एक इंजीनियर पृथ्वी कहता है। और इसी तरह से एक अर्थशास्त्री क्या कहता है, लैंड या फिर ज़मीन कह सकता है। तो आगे हम जानते हैं सॉइल की फुल फॉर्म ऑफ सॉइल। तो जैसा कि देखते हैं SOIL। तो सॉइल से देखते हैं साउल आत्मा, फिर स्टेटम मतलब सतह या फिर परत, ऑफ का इन्फिनिट असीम या फिर अनंत, एल लाइफ यानी जीवन। यानी जो हमारी मृदा है वह एक आत्मा की असीम जीवन है। तो उसी तरह से आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉइल। डेफिनेशन ऑफ सॉइल या फिर मिट्टी की परिभाषा। तो जनरली वे में अगर हम देखेंगे तो सॉइल रिफर्स टू द लूज सरफेस ऑफ द अर्थ एज इंडिविजुअल फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच इट इज ड्राइव्ड थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस। देखें आमतौर पर मिट्टी भूमि
मिट्टी पृथ्वी की वह ढीली परत है जैसा कि मूल चट्टानों और खनिजों से पहचाना जाता है, जिससे वह अपचित क्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है। अच्छा है, एज एक किसान क्या समझता है मिट्टी को, तो उसके बारे में देखते हैं। तो किसान क्या समझता है क्या, तो टू द फार्मर सॉइल इज द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी वह पृथ्वी का ऊपरी सतह है, सरफेस अप टू 0 से 15 सेंटीमीटर, विच कैन बी कॉल्ड द प्लाउजिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स टू प्रोवाइड द हिम विथ फूड एंड फाइबर फॉर हिज आवर नीड्स। तो किसान के लिए मिट्टी की वह ऊपरी परत होती है जिस पर 0 से 15 सेंटीमीटर पर वह जुताई कर सकता है, अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन और रेशा के लिए फसलों को उगा सकता है, मिट्टी कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे यानी साइंटिस्ट के अनुसार। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वह देखते हैं अकॉर्डिंग टू बीवी डॉकुचेव के अनुसार। जैसा कि बीवी डॉकुचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, और ये रसिया के रहने वाले थे। तो देखते हैं इनके अनुसार। तो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी composed of minerals and organic constituents, having a defined genesis and a distinct nature of its। बोले तो मिट्टी खनिज और कार्बनिक घटकों से बनी है, जो एक प्राकृतिक पिंड है जिसकी एक निश्चित उत्पत्ति और अपनी एक अलग प्रकृति भी है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। पर नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं जोफेन मार्वूट ने, उनके अनुसार देखते हैं। तो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाई नेचुरल फोर्स एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स। जैसा कि उन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा विकसित हुई है, प्राकृतिक पिंड पे मृदा का निर्माण हुआ है। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजिस्ट, यानी एक जो पेडोलॉजिस्ट होता है उसके अनुसार मिट्टी को देखते हैं कि सॉइल होती क्या हमारी। तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी both spatial and temporal forms at the surface, is a result of complex biogeochemicals and physical process, is capable of supporting life and can be mapped at an appropriate scale। बोले तो मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है जो सतह और स्थानिक दोनों रूप पर जटिल जैव रासायनिक क्रियाओं और भौतिक क्रियाओं का परिणाम है, जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम है, और यह एक उपयुक्त पैमाने पर मानचित्रित की जा सकती है। तो उसी तरह से हम देखते हैं रॉफेन एंड सिमोनसन के अनुसार। तो जैसा कि देखते हैं सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ अर्थ, यानी मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आवरण चट्टान है, अर्थ द अपर मोस्ट मेंटल ऑफ विद अर्थ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, चट्टान है और जो कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बकमैन एंड ब्रेडी, अकॉर्डिंग टू बकमैन एंड ब्रेडी। तो देखते हैं इनके अनुसार सॉइल इज ए डायनामिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रो, कंपोज ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड लिविंग फॉर्म्स। तो देखते हैं हिंदी में, मिट्टी पृथ्वी की सतह पर एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है जिसमें पौधे उगते हैं और खनिज कार्बनिक और जीवित रूपों से बना होता है, दैट इज मिट्टी कहते हैं। तो उसी तरह से और भी हैं अकॉर्डिंग टू जैसे हिलगार्ड्स। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो सॉइल इज ए लूज क्रम्बी पार्ट्स, तो इसके अनुसार है लूज क्रम्बी पार्ट्स ऑफ द आउटर क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी का आउटर क्रस्ट होता है उस पर, विच मीन्स देयर रूट्स किसकी, प्लांट्स की में, और डू फाइंड द फूड फोल्ड एंड नूरिशमेंट एज वेल एज ऑल अदर कंडीशन इसेंशियल टू देयर ग्रोथ। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मिट्टी बाहरी परत का एक ढीला और खुरदुरा हिस्सा है जिससे पौधे की जड़ों के पोषण के साथ साथ उसके विकास के लिए आवश्यक सारी स्थितियाँ मिल सकती हैं, मृदा कहलाता है। तो आगे इसी तरह से ये वाइटनी के अनुसार हम देखेंगे। तो सॉइल इज ए नेचुरल
बिन विच प्रोवाइड, एक बार ध्यान रखेंगे इसको, सोइल बिन मतलब एक पोषक पात्र की तरह होता है, पोषक पात्र है। प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी मिट्टी एक पोषक पात्र है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी कहलाता है या सॉइल कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसी तरह से ये सिमोनसन साहब थे, तो उन्होंने बताया था कि सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉइल कैसी बॉडी है, तो कैसी हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी, जबकि लैंड हमारी 2 डायमेंशनल बॉडी। और इसमें क्या क्या पाया जाता? 3 डायमेंशनल बॉडी हैविंग द लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। इसमें क्या है, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई भी पाई जाती है, चौड़ाई भी पाई जाती है, और डेप्थ बोले तो हाइट भी पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, विच फॉर्म ए कॉन्टिनम ओवर द लैंड सरफेस एंड डिफर ग्रेजुअली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन्होंने बताया कि भूमि की सतह पर एक निरंतरता बनी रहती है जो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है। तो उसी तरह से आगे हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बेलेंथम्स एंड भट्टाचार्य के अनुसार इन्होंने बताया था। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन। तो मृदा का अगर अध्ययन हम जब भी देखेंगे तो ये 2 भागों में किया जाता है। सबसे पहला है पेडोलॉजी और दूसरा है एडाइफोलॉजी। तो जैसा कि देख लेते हैं, जो पेडोलॉजी जो शब्द है भाई ग्रीक भाषा का शब्द है हमारा पेडोन। इसका मीनिंग या स्टैंड फॉर सॉइल या फिर अर्थ, एंड लोगस मीन्स स्टडी एंड नॉलेज होता है। तो देखते हैं पेडोलॉजी क्या होता है। तो पेडोलॉजी द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस डील्स विद द सॉइल सर्वे, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल फॉर लैंड यूज प्लानिंग। बोल स्टाफ। तो जैसा कि हिंदी में देखते हैं कि मृदा विज्ञान का वह विज्ञान है पेडोलॉजी जो भूमि उपयोग नियोजन के लिए मिट्टी के सर्वेक्षण, उत्पत्ति, वर्गीकरण, भूवैज्ञानिक वितरण से संबंधित है। तो पेडोलॉजिस्ट स्टडी कहाँ पे करते हैं? सॉइल में करते हैं। तो अकर्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये मोस्टली है जो प्राकृतिक वातावरण में इसका क्या अध्ययन करते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे एडाइफोलॉजी क्या होता है। तो एडाइफोलॉजी ये हमारा ग्रीक वर्ड है एडाइफोस, इसका मतलब होता है सॉइल या फिर ग्राउंड, एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी करना या फिर नॉलेज। तो देखते हैं, तो एडाइफोलॉजी विच मीन्स कवर द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एंड यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट। या हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में एडाइफोलॉजी प्लांट पौधे फसलों और मिट्टी के बीच का अध्ययन है, दैट इज नोन एज एडाइफोलॉजी। उसी तरह से हम आगे देखते हैं सॉइल साइंस। तो बात करते हैं हम अभी तक जो हम भी पढ़ रहे थे, अभी तक वो पढ़ रहे थे सॉइल क्या होती है, सॉइल की स्टडी पढ़ रहे हैं जैसा कि 2 भागों में है। तो अब हम बात करते हैं सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। तो मृदा विज्ञान द साइंस डीलिंग विद द सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इंक्लूडिंग इसमें बोल सकते हैं कि प्राकृतिक वह संसाधन के रूप में मिट्टी है, जिसमें पेडोलॉजी और एडाइफोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जैविक और उर्वरता गुण और फसल उत्पादन के प्रबंधन के संबंध में इसमें गुण बताए जाते हैं। तो जैसा कि देखते हैं हम स्टडी ऑफ सॉइल साइंस, जैसा कि हमने ऊपर अभी बात की थी स्टडी ऑफ सॉइल। तो स्टडी ऑफ सॉइल 2 भागों में करते हैं, पेडोलॉजी ऑफ एडाइफोलॉजी। लेकिन जब स्टडी ऑफ सॉइल साइंस की बात करते हैं तो ये 6 वेल डिफाइंड डेवलपमेंट डिसिप्लिन। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला हमारा पेडोलॉजी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसमें जेनेसिस, सर्वे एंड क्लासिफिकेशन। उसी तरह से दूसरा आता हमारा सॉइल फिजिक्स। तो इसमें इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी मृदा भौतिकी के गुणों का अध्ययन इसमें करते हैं। उसी तरह सॉइल केमिस्ट्री, द केमिकल्स
कॉन्स्टिट्यूंट्स, केमिकल्स प्रॉपर्टी एंड द केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, मिट्टी के रासायनिक घटक, गुण और रासायनिक क्रियाएं शामिल होती हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी देखते हैं तो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी वह मिट्टी की वह क्षमता जो पोषक तत्वों के लिए आपूर्ति करती है, उसके गुण को सारा देखते हैं हम उसके। उसके बाद हम देखते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का, उनके पॉपुलेशन का या उनका रोल का अध्ययन करते हैं हम, तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है हमारी 6 है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन में क्या, अगर कोई भी मिट्टी है तो उसकी जो गिरावट है, कोई भी मिट्टी है, कोई भी गिरावट, जैसे चाहे वह हमारी सॉइल इरोजन से रिलेटेड हो, चाहे वह वाटर इरोजन से हो, चाहे वह हमारी विंड इरोजन से, तो उसका जो भी अध्ययन किया था उसे सॉइल कंजर्वेशन में स्टडी करते हैं। तो उसी तरह से हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी बीबी डॉकुचेप के अनुसार, तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस देखते हैं क्यों कहते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले जो इन्होंने, इनको कहते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, और क्या कह सकते हैं इनको, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी कहते हैं, मॉडर्न पेडोलॉजी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे अगर बात की जाएगी कि मॉडर्न पेडोलॉजी ऑफ अमेरिका, तो फिर वहाँ पे मार्बुट साहब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी। उस तरह से देखते हैं, जोनलिटिक कंसेप्ट दिया था इन्होंने, और इन्होंने ट्रांजिशनल एंड एबनॉर्मल सॉइल टर्म दिया था। और देखते हैं, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सॉइल फैक्टर होते हैं, सॉइल फैक्टर 1889 में इन्होंने बताया था कि एस बराबर एफ, ये क्वेश्चन बताए थे, एस बराबर एफ अंडर ब्रैकेट पी बोले तो पेरेंट मटेरियल, सी एल बोले तो क्लाइमेट, ओ बोले तो ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने बताया कि सबसे पहले कि ये 3 फैक्टर इन्होंने दिए थे, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद इनको फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, और जैसा कि इसकी डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी थी। तो जिस तरह से हिंदी में भी इस तरह से है, तो आगे हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फादर एक संसार के भारतीय मृदा विज्ञान के जनक, तो उसी तरह से हमारे इंडियन के भी हैं। तो इंडियन में जो इंडियन सॉइल साइंस फादर जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे J.W. लीथर, जैसे कि इन्होंने फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले, इनको इंडियन गवर्नमेंट ने, इंपीरियल गवर्नमेंट ने इनको सबसे पहले पोनियर वर्क ऑन द सॉइल, एक इनको केमिस्ट के पोस्ट पे सबसे पहले क्या है, इनको अपॉइंटमेंट दिया था। तो इसीलिए इन्होंने केमिकल पे सॉइल सारी बात या जो भी स्टडी की थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मार्बुट को अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट, ये देखेंगे आप, अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट इनको का जनक कहा जाता है वहाँ का। और इन्होंने कुछ टर्म दिए थे, तो टर्म देखते क्या है, पेडोकल्स एंड पेडोल्फर, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये नेट, JRF या इस तरह से, या यूपिकेटेड, इन सभी चीज़ों में मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो पेडोल्कर या पेडोल्फर टर्म यूज किया था इन्होंने, और इनको फादर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसका क्लासिफिकेशन बताया था सॉइल का। और देख लेते हैं, इन्होंने मार्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1927 में इन्होंने बताया था। तो इस तरह से कुछ और भी इन्होंने ग्रेट सॉइल ग्रुप बताया था, कैटेगरी बताई थी, ट्रांसलेटेड एंड द ग्रेटेड सॉइल ग्रुप भी बताया था। आगे देख लेते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सॉइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। तो जैसे कि इसमें 3 बॉडी होती हैं, तो कौन कौन सी होती है, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और डेप्थ बोले तो हाइट होती है। तो उसी तरह से लैंड हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी। तो उसमें क्या होता नहीं है लैंड में, तो इसमें डेप्थ या फिर हाइट नहीं होती है, डेप्थ या फिर हाइट नहीं होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सभी मृदाएं लैंड तो हो सकती हैं, लेकिन सभी लैंड मृदाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, लैंड में क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसी तरह से हम इसका
अंतर देख लेते हैं इसका, डिफरेंट बिटवीन सॉइल एंड लैंड। तो जैसे कि देखते हैं, सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी दैट इज लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ होती है। तो सर लैंड में क्या हम पढ़े थे, 2 डायमेंशनल बॉडी, जैसा कि ऊपर अभी हम देखे थे 2 डायमेंशनल बॉडी है जो कि नेचुरल बॉडी होती है, और ये हमारे लेंथ और विड्थ केवल पाई जाती है, इसमें हाइट नहीं होती है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि ऑल सॉइल आर ऑल लैंड, यानी सभी सॉइल लैंड तो हो सकते हैं, लेकिन ऑल लैंड आर नॉट सॉइल, यानी सभी जो लैंड है वह सॉइल नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं इसका, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट विच सपोर्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये क्या है, हमारी सॉइल क्या है, जो कि एक नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए सपोर्ट करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, लैंड क्या है, तो लैंड इज अ टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ एरिया, जैसा कि अभी हमने आप लोगों के साथ समझा मृदा का परिचय विथ फैक्ट के साथ। अगर फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो अपनी राय कमेंट में बस दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।